मेरा फ्रेम ओके नहीं, वो नहीं दिख रही, फ्रेम में नहीं है। नमस्कार, स्टेट न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डीएन शर्मा के घर 18 अगस्त 2015 को छापेमार कार्रवाई हुई। करोड़ों की संपत्ति मिली, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम की अभी भी कार्रवाई चल रही है। लोकायुक्त की कार्रवाई में पुलिस को करोड़ों की संपत्ति के साथ विदेशी मुद्राएं भी मिली थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने मंत्रालय को पद से हटाने के लिए पत्र भी लिखा था, जिस पर पेश है हमारी आज की एक खास पेशकश, जिसमें आपको दिखाएंगे आखिर डीएन शर्मा का सरपरस्त कौन। कृषि संचालक डॉक्टर डीएन शर्मा के यहां छापेमार कार्रवाई 18 अगस्त 2015 को हुई थी। शर्मा के अयोध्या नगर के मकान में 5 लाख का सामान मिला। अभी भी वहीं लोकायुक्त की टीम बैंकों से भी जानकारी मांगी जा रही है। कुछ समय पहले लोकायुक्त पुलिस ने शर्मा की सेवा पुस्तिका भी विभाग से मंगाई थी, जिससे उन्हें सस्पेंड किया जा सके, मगर अभी तक शर्मा को सस्पेंड नहीं किया गया, जबकि 2016 में रिटायरमेंट होने वाला है। वर्तमान में वो राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में डायरेक्टर हैं। कृषि संचालक थे डीएन शर्मा। 1 साल पहले छापा पड़ा था और करोड़ों की बेनामी संपत्ति बरामद की गई थी। उसके बावजूद भी अब डीएन शर्मा रिटायर होने वाले हैं, 31 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर कौन है उनका संरक्षक, कौन है उनका सरपरस्त, आखिर किसकी छत्र छाया में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। समर्धा कलियासौत में भी है प्रॉपर्टी, उसके बावजूद करीबन सूत्रों की माने तो 7 करोड़ की बेनामी संपत्ति आज की तारीख में उनके पास है। कई ऐसे घोटाले प्रदेश में हो रहे हैं और काले धन के कुबेरों की सूची में एक और नाम आपको बता दें, डीएन शर्मा, पूर्व कृषि संचालक और वर्तमान में राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं। नियम कहता है कि किसी भी अधिकारी के ऊपर अगर लोकायुक्त की कार्रवाई होती है और कुछ भी नियमानुसार नहीं मिलता है तो कार्रवाई होती है और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ सस्पेंशन ऑर्डर तो नहीं निकाले गए, पदस्थापना जरूर कर दी गई। रायसन में 29 एकड़ की जमीन, उन्हीं के घर वालों में से काम करने वाला कोई नहीं, लेकिन खाते पे खाते खुले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टियां खरीदी जा रही थी। जिसके बाद लोकायुक्त का छापा पड़ा और 7 करोड़ की बेनामी संपत्ति, करीबन सूत्रों की मान रहे हैं आज की तारीख में 7 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनके पास है।
तो देखा आपने, आज हम कोशिश कर रहे हैं उनके नामों के खुलासे करने की, जिसमें सरपरस्त बताए जा रहे हैं डीएन शर्मा के। जुबैर कुरैशी हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। जानेंगे उनसे आखिर क्या था वो सच जो अभी तक जनता के सामने नहीं आ पाया। लोकायुक्त जानने की कोशिश कर रही है या आंखें बंद करके बैठी है? जुबैर, क्या कहेंगे, क्या वाकई आंखें बंद करके बैठे हुए हैं क्योंकि सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिए जाने थे, वो नहीं हुआ, अब 31 सितंबर को वो रिटायर हो जाएंगे? बिल्कुल पारुल, सबसे बड़ा जो सवाल पैदा हो रहा है कि क्या कारण है, क्या वजह है कि डीएन शर्मा को अब तक ना तो सस्पेंड किया गया ना उनकी विभागीय कार्रवाई की गई। एक साल पहले उनके घर पर जिस तरह से लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की थी, लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा था और करोड़ों की, लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति बरामद की थी। उसके बाद उन पर जो कार्रवाई की जाना चाहिए थी वो अब तक नहीं की गई। आपको बता दूं कि मेरे को कुछ लोकायुक्त जो अधिकारी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने डीएन शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 2 बार पत्र भी लिख चुकी है कि उनको सस्पेंड किया जाए। उनको कृषि पद से, डायरेक्टर पद से हटाया ज़रूर गया है, ट्रांसफ़र कराया गया है, लेकिन उनको विस्तार अधिकारी बनाकर दूसरी जगह डायरेक्टर बना दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि एक जो भ्रष्टाचार के गले में, दलदल में गले तक फंसा है, उसको किसका संरक्षण प्राप्त है? सरकार का संरक्षण प्राप्त है, विभागीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, या कौन है ऐसा जो उसको बचाने में लगा हुआ है, जो एक भ्रष्टाचारी को की मदद करने में लगा हुआ है? क्या वजह है कि 1 साल बाद भी डीएन शर्मा को ना तो सस्पेंड किया गया ना विभागीय कार्रवाई की गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल जुबैर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, संरक्षक किसी न किसी का प्राप्त होना, ये कहीं ना कहीं खुलती हुई पोल है जो अभी तक खुल नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको बचाना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह जद्दोजहद कर रहे हैं उनको बचाने की, जिसकी वजह से सच्चाई किसी के सामने नहीं आ पा रही है। बड़ा सवाल, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, लोकायुक्त की कार्रवाई में प्रॉपर्टियां निकलकर सामने आई हैं, अवैध जिस तरह के बेनामी संपत्तियां निकलकर बाहर आई हैं, कार्रवाई होनी चाहिए थी नियमानुसार, उन्हें हटाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हटाया गया है। क्या माना जाए, जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई हाथ है जो उन्हें बचा रहा है? देखिए पारुल, एक बात जो यहाँ पर साफ सामने आ रही है, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार ये कहते रहे हैं कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जो भी भ्रष्टाचार में फंसा हुआ, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डीएन शर्मा के मामले में उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आ रहा है। क्या शिवराज सिंह चौहान बता पाएंगे कि डीएन शर्मा को क्यों अब तक सस्पेंड नहीं किया गया, क्यों उनके खिलाफ विभागीय जांच नहीं की गई, जबकि दूसरे कई अधिकारी ऐसे जिनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने या यूडब्ल्यू ने या विजिलेंस ने, सीबीआई ने कार्रवाई की, तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंशन किया गया, उनके खिलाफ विभागीय जांच की गई। जिस तरह से लोकायुक्त पुलिस ने 1 साल पहले डीएन शर्मा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, उनके घर पर छापा मारा था और करीब करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति बरामद की थी। उसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री मंत्रालय के जो सामान्य प्रशासन मंत्रालय, उसको कार्मिक मंत्रालय, उसको पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है भ्रष्टाचार का, इन पर विभागीय कार्रवाई की जाए और इनको सस्पेंड किया जाए या इनको पद से हटाया जाए। लेकिन उन पत्र को के बाद भी आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। क्या कारण है? मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, और लगातार ये हर सभा में, हर जगह पर ये बोलते रहते हैं कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जो भी भ्रष्ट अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे राजधानी में डीएन शर्मा के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होना लाजमी है कि उनको सरकार का कौन सा नुमाइंदा है, सरकार का कौन सा ऐसा प्रतिनिधि है जो डीएन शर्मा को सरपरस्ती दे रहा है, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। जुबैर, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वाकई चौंकाने वाली हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में कोई व्यक्ति लिप्त है और तमाम ऐलान करने के बाद भी प्रदेश की सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। बात करें अगर राजधानी भोपाल की, तो यहीं पर रहना ठिकाना है उनका, उसके बावजूद भी सभी कुछ मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ब्लैक मनी की अगर हम बात करें तो ब्लैक मनी भी बहुत सारी है उनके पास, लेकिन काला धन लाने की बात तो दूर, यहाँ राजधानी भोपाल में बैठकर काला धन कहीं से कहीं तक वसूला नहीं जा रहा और भ्रष्टाचारियों का साथ दिया जा रहा है।
देखिए पारुल, एक जिस तरह से लोकायुक्त पुलिस ने उनके डीएन शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की थी, उस जिस ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की थी, उसके बाद कुछ दिनों अचानक एक इनकी इस कार्रवाई में ढीलापन आ गया। लोकायुक्त पुलिस पर किसी ने दबाव डाला। अब किसका दबाव था कि जिस तेज़ी से कार्रवाई की गई, उसके बाद जिस एक उन पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन धीरे धीरे ये मामला दबता गया और आज 1 साल होने को आ रहा है कि उनके खिलाफ ना तो विभागीय कार्रवाई की गई, ना सस्पेंशन की कार्रवाई की। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। एक ज़रूर एक अधिकारी हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उन अधिकारी ने पूरा प्रेशर बनाया था डीएन शर्मा पर कार्रवाई करने के लिए, उन पे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वो बाद में वो अधिकारी भी चुपचाप बैठ गए, क्या खामोश बैठ गए कि ऐसा कौन संरक्षक है, ऐसा कौन सरपस्त है जो डीएन शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है। आपको एक और बता दूं, जो हमारे सूत्रों के से जानकारी मिली, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आएगी कि डीएन शर्मा के पास एक जो बेनामी संपत्ति है वो करीब 500 करोड़ के ऊपर है। उनके पास उनकी जो बहू हैं कनिका शर्मा, उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने करीब 29 एकड़ रायसेन में ज़मीन बरामद की थी। यहाँ तक कि उनके पास से उनके घर से लोकायुक्त छापे में विदेशी करेंसी भी मिली थी। तो इतनी और करीब 1.5 किलो सोना उनकी पत्नी के पास मिला था। तो इतनी बेनामी संपत्ति का ना तो आज तक लोकायुक्त पुलिस हिसाब किताब लगा पाई है, ना लोकायुक्त पुलिस ने उनके खिलाफ अभी चालान पेश किया है। जहाँ पर भी चालान पेश करने की बात आ रही है तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं से दबाव है। ऐसा कौन सा दबाव है, ऐसे क्या कारण है, ये इसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनकी जानकारी में ये मामला है? अगर है उनकी जानकारी में मामला, तो फिर क्यों वो इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल जुबेर, जिस तरह से वो एक पद पर थे, बड़े ही अच्छे पद पर थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पद पर थे, जहां पर बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी। एक साइन से ही काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की उम्मीद लगाई जा रही है। भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। अब बात करें हम जिस तरह से जो बेनामी संपत्तियां आई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनके पास है। क्या माना जाए, अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि सैलरी से लेकर उनकी इनकम और अब जो प्रॉपर्टी उनके पास है, अनुमान लगाया जाए तो अगर वो सालों साल अपनी जिंदगी भर भी काम करते तो इतनी प्रॉपर्टी उनके पास नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लोकायुक्त पुलिस ने छापे के बाद जो उनकी जितनी सैलरी है उसका एक एनालिसिस किया था। जो एनालिसिस किया था, उनकी जो सैलरी बन रही है अब तक की सर्विस में, अब तक की नौकरी में, वो लाखों में बन रही है। लेकिन उनके पास जो इस तरह की 1.5 किलो सोने की बात करें कि ज्वेलरी मिली है, या विदेशी करेंसी की बात करें वो मिली है, या 29 एकड़ ज़मीन की बात करें वो मिली। इसके अलावा भी कई ऐसी ज़मीन मिली है जिनकी अभी जाँच की जा रही है। उनके समधी हैं सुनील शर्मा, उनके नाम पर भी कई प्रॉपर्टी के जानकारी मिली थी, लेकिन अचानक उनके घर पर छापामार कार्रवाई नहीं की गई और इस तरह के सिर्फ डीएन शर्मा तक कार्रवाई करके सीमित हो गई। तो कहीं ना कहीं लोकायुक्त पुलिस भी दबाव में, और जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी दबाव में। किसी कारण से जिस दबाववश ये कार्रवाई नहीं की जा पा रही है, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और खुद डीएन शर्मा के आसपास के लोगों का कहना है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उनके सीधे तार सीएम हाउस, जैसे उन्होंने सीएम हाउस तक का नाम लिया कि सीएम हाउस से जुड़े। तो कहीं ना कहीं ये बात तय है कि 1 साल में अगर किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उसको सस्पेंड नहीं किया गया, उसे तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 31 सितंबर को डीएन शर्मा का रिटायरमेंट है और उनको रिटायरमेंट से पहले एक तरीके से नीट एंड क्लीन कार्रवाई बचाने की कोशिश की जाए, ताकि उनको जो रिटायरमेंट के बाद जो भत्ते मिलने हैं वो मिलते रहें, और किसी तरह से इस मामले को दबाकर उनके रिटायरमेंट तक इस मामले को शांत रखा जाए। बिल्कुल जुबेर, मामले को दबाने की तो पूरी कोशिश की जा रही है। 31 सितंबर 2016 यानी 31 सितंबर इसी साल वो रिटायर हो जाएंगे, और जो उनको रिटायरमेंट के बाद जो भत्ता मिलता रहेगा उसको लेकर ही शायद ये पूरी जद्दोजहद है। जुबेर, अगर हम बात कर रहे हैं उनके परिवार की, तो जिस तरह की जानकारियां सूत्रों से मिल रही हैं, परिवार में लगभग सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ संपत्ति है, कुछ ना कुछ अकाउंट्स हैं। काम भले ही ना करते हों, लेकिन अकाउंट्स बराबर खुले हुए हैं और तमाम पैसा भी उनके अकाउंट्स में भरा हुआ है। क्या ये सच है? देखिए, जो हमको लोकायुक्त पुलिस से जानकारी मिली है, जो लोकायुक्त ने हमको जो जानकारी दी है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनके पास करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति। उनके बेटे की बात करें, गौरव शर्मा की बात करें, या उनके दूसरे बेटे की गगन शर्मा की बात करें, या उनकी बहू कनिका शर्मा की बात करें, तो इनके नाम पर कई अलग अलग जगहों पर कई ज़मीन है, कई प्लाट है, कई मकान है। और ये एक 40 साल 50 साल की नौकरी में इतने करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति तो नहीं कमाई जा सकती। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ जाहिर करती है कि डीएन शर्मा गले गले तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं, और सरकार भी उनके इस भ्रष्टाचार को जानती
की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से या तो सरकार से कोई उनका करीबी रिश्ता है, या किसी मंत्री से करीबी रिश्ता है, या किसी अधिकारी से करीबी रिश्ता है जो उन इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रहा है। नहीं तो इतना भ्रष्ट करने के बाद लोकायुक्त पुलिस खुद ये समझ नहीं पा रही है कि इतनी बेनामी संपत्ति मिली है, फिर क्यों सरकार इस अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही, क्यों इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों चालान पुटअप करने की परमिशन नहीं दी जा रही। बिल्कुल जुबैर, आपके पास आएंगे और भी सारी चीज़ें हैं जो हम जनता को जानकारियां देना चाहते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी संपत्ति और कहां कहां उनके पास है। अयोध्या नगर में डुप्लेक्स मकान नंबर 229, एमरोल्ड पार्क में आवास A1161, कटारा हिल्स में HIG 16 के नाम से फ्लैट है उनके पास। सोनारी जिला रायसेन में 26 एकड़ जमीन। अयोध्या बाईपास पर 10,000 वर्ग फीट का प्लॉट। बाग मुगालिया में 0.37 एकड़ कृषि भूमि है उनके पास। समर्धा कलियासौत में 0.404 एकड़ कृषि भूमि। समर्धा कलियासौत में 0.850 एकड़ कृषि भूमि। सोने चांदी के जेवरात की अगर हम बात करें तो 19.8 लाख रुपए का करीबन आकलन हुआ है। नकदी 5.83 लाख रुपए लोकायुक्त को मिले थे। घरेलू सामान की बात करें तो 64 लाख रुपए का घरेलू सामान घर से आकलन किया गया था। बैंक खाते करीबन 20 हैं इनके पास। 2 लॉकर में 42 लाख रुपए के जेवरात और नकदी बरामद की गई थी। 1000 अमेरिकन डॉलर यानी कि फॉरेंसिक करेंसी घर से मिली थी। 4 पहिया वाहन 4 मिले। लग्जरी गाड़ियां 4 मिली थी। 2 पहिया वाहन, वो भी महंगे वाहन 2 मिले थे। ताज एविएशन टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम से इनका कारोबार चलता है। ताज इंफ्रा डेवलपर्स कंपनी, गोपांचल इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पूर्व डायरेक्टर, अब उनका पद जरूर बदल गया है लेकिन उन पर अभी भी लोगों की सरपरस्ती है यानी संरक्षण है। लोग अभी भी कहीं ना कहीं उनके पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और ये कोई आम लोग नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ही बड़े पद पर थे। लोकायुक्त का छापा, फॉरेंसिक करेंसी तक बरामद होती है घर में और उसके बाद सभी अधिकारी चुपचाप मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाते हैं। कैसे संभव है ये, और अगर हुआ है तो कौन है इसका जिम्मेदार, इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जुबैर हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ स्टूडियो में मौजूद हैं। जुबैर, क्या लगता है जिस तरह से डायरेक्टर रहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, तमाम लोगों का काम भी करवाया होगा जिसके बाद ये संपत्ति उनके पास आई होगी, जो सूत्र कह रहे हैं, क्या माना जाए ये सही है? काफ़ी लोग आए होंगे उनके पास काम करवाने के लिए क्योंकि इतनी संपत्ति, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि इतनी संपत्ति उनके पास लीगली आई है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल पारुल, आपका कहना सही है। DN शर्मा मध्य प्रदेश में और कृषि डिपार्टमेंट में एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जिसका नाम आते ही लोग कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। ये आज से नहीं है, जब से ये कृषि डायरेक्टर बने हैं तब से, और उससे पहले भी जो थे आउट ऑफ वे जाके इन्होंने प्रमोशन लिया, आउट ऑफ वे जाके हर कुर्सी पर जाके बैठे। और ये जग जाहिर है कृषि विभाग में एक एक कर्मचारी को मालूम है, एक एक अधिकारी को मालूम है कि DN शर्मा किस तरह का भ्रष्ट अधिकारी है, और इसके उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको भी ये पता है कि DN शर्मा कितने भ्रष्ट हैं, गले गले तक भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा सरकार का या किसी का ऐसा संरक्षण प्राप्त है, जो उनका कोई ऐसा सरपरस्त है जो उनको जानते बूझते हुए भी जो जानते हैं कि DN शर्मा इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं, उसके बाद भी लगातार उनको प्रमोशन करते रहे, उनकी तरक्की करते रहे और उनको हर ऐसा विभाग पे और ऐसी मलाईदार पोस्ट पे बिठाते रहे जहाँ से वो अपने भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ाते रहें।
कई अधिकारी हैं जो जानते हैं कि इसके पास बेनामी करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन कई नियम कायदे के चक्कर चलते वो खामोश हैं, वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते। कुछ अधिकारियों ने कोशिश भी की थी डीएन शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की, कुछ कार्रवाई की भी गई थी, विभागीय जांच भी रिकमेंड की गई थी, लेकिन ऊपर के दबाव से, सरकार के दबाव के चलते उनको अपने कदम पीछे बढ़ना पड़ा। तो ये साफ जाहिर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हर शख्स ये जानता है, हर कर्मचारी ये जानता है कि डीएन शर्मा कितने बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं। बिल्कुल जुबैर, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वाकई चौंकाने वाली हैं। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, अगर संरक्षक है तो वाकई अब 31 सितंबर के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जागना जरूरी है, वरना यही समझा जाएगा कि कोई ना कोई जरूर है जो कहता है। और सूत्रों से के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि सीएम हाउस से डायरेक्ट ताल्लुकात रखते हैं डीएन शर्मा, तो आखिर क्या होगा आगे, या फिर रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर सरकारी पैसा खाते रहेंगे डीएन शर्मा? मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्टेट न्यूज। नमस्कार।